हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड ये हम आज न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। इसके अलावा हमारी स्टैटिक जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में 37 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। छोटी छोटी लेंथ्स के हैं, तो आप ऐसा नहीं कि एक एक घंटे के हो तो आप देख नहीं पाओ। 37 छोटे छोटे शॉर्ट लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं एंड उनको आप देख सकते हैं एंड वो भी प्लेलिस्ट भी जल्दी ही खत्म होने वाली है एंड इसके साथ साथ हमने अब ये स्टार्ट कर दिया है कंप्यूटर अवेयरनेस की प्लेलिस्ट। इसमें भी छोटे छोटे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आपको इजी पड़े रिवाइज करने में भी एंड फर्स्ट टाइम पढ़ना भी है तब भी अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड रिवाइज करना है तो आप वीडियो की स्पीड जैसे कि पता ही है सारे स्टूडेंट्स को, स्पीड आप बढ़ा के फिर रिवाइज भी कर सकते हैं। तो एक एक घंटे की ये तो नहीं होने वाले, बट आधे घंटे तक का कोई भी लेक्चर खिंच सकता है। कोई थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट अगर समझाना रहा या इस तरह का कुछ सीन रहा तो अपन ये लेक्चर अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें ही होने वाली है, इंट्रोडक्शन है ये फर्स्ट चैप्टर में। तो व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोड्यूसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है इजीली कि कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है ना, एंड देन आउटपुट जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा द वर्ड कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटेर। ठीक है, तो लैटिन वर्ड जो है कंप्यूटेर विच मीन्स टू कैलकुलेट और टू रैकॉन। ठीक है, तो ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड से डिराइव्ड है कंप्यूटर। एंड इसके बाद अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ज्यादातर अपने को ये डेफिनेशन देखने को मिलती है, a computer is a programmable electronic device that takes data, performs instructed arithmetic and logical operations and gives output। मतलब जो इंस्ट्रक्ट किए हुए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करके आउटपुट जनरेट करता है। तो एंड ये कंप्यूटर कैसा होता है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि अपने को ईयर्स कोई भी याद नहीं रखने हैं, ये बस अपन पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का एक तरीका होता है ना कि अपन सोचे कि हाँ 1640 में ही जो है वन हु कैलकुलेट्स कह दिया गया था कंप्यूटर का नेम, है ना। तो अपने को ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे इसलिए ईयर्स लिख रखे हैं यहाँ पे, बट ईयर्स इतना यहाँ पे रोल मैटर नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, क्या चीज को क्या कहते हैं एंड कैसे वो वर्क करता है एंड उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1640 में कंप्यूटर को क्या कह दिया गया था, वन हु कैलकुलेट्स। ठीक है, सिंपल। एंड लैटिन कंप्यूटर टू कैलकुलेट, ये अपन ने ऊपर देखा अभी, है ना। 1945 में प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये नेम इसका दे दिया गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो जब मैं स्कूल में थी तब कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछते थे बच्चे, तो मुझे लगता था कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। कंप्यूटर तो वन हु कंप्यूट्स, वन हु कैलकुलेट्स, इससे बना है, कंप्यूट से कंप्यूटर बना है, मेरे को ऐसा लगता था। एंड यहाँ पे भी देखा जाए तो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से कंप्यूटर बना है, राइट। तो कंप्यूटेशन से वो डिराइव्ड है ना। एंड बच्चे पूछते थे कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, बट यहाँ अपने को पढ़नी पड़ रही है अब अगेन। सो सी से कॉमन ऑपरेटिंग, अपन डायरेक्टली यही देख लेना, ठीक है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, तो ये जो फुल फॉर्म है ये बनाई गई है बाद में। ठीक है, एज वी कैन ऑल अंडरस्टैंड, कंप्यूटर का जो डिराइव हुआ था, जो डेरिवेशन है वो लैटिन वर्ड्स कंप्यूटर से ही हुआ था एंड कंप्यूट्स से ही वो डिराइव्ड है ना। कंप्यूट्स जो उसका वर्क है उससे ही वो संबंधित है ना। बट ये जो फुल फॉर्म है ये बाद में बनाई गई है। ठीक है, तो नीचे अपन ने ये लिख रखा है कि नोट दिस इज अ बैक्रोनिम। अब ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, बैक्रोनिम, अपने को आना चाहिए ये वर्ड। ठीक है, वैसे इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही है, ठीक। तो बैक्रोनिम जो है
दिस इज अ बैक्रोनिम क्रिएटेड लेटर, ठीक है, बाद में ये बनाया गया है। एज कंप्यूटर ओरिजिनली केम फ्रॉम कंप्यूटर लैटिन ऑरिजिन, ठीक है, लैटिन ऑरिजिन, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। तो ये अपन ने सबने देख ही रखा है, स्कूल्स की टेक्स्ट बुक के अंदर चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर बताया गया है, सब लोग जानते ही होंगे आई होप। आई प्रपोज टू कंसिडर द क्वेश्चन कैन मशीन्स थिंक। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एलन ट्यूरिंग ने दिया था, ये अपन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को बताया गया है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जो है सेम और क्रे को बताया गया है, ठीक है। आगे अपन ये देखते हैं कि चार्ल्स बेबेज जो है उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और उन्होंने क्या रिसर्च एंड क्या इम्प्लीमेंटेशन करा, ठीक है। तो 1822 में, देखो आपको ईयर्स याद नहीं रखने, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नेम्स थोड़े याद होने चाहिए, है ना। चार्ल्स बेबेज हो गया, सेमर क्रे हो गया, नेम्स आपको याद होने चाहिए। वर्किंग आगे अपन वर्किंग्स देखेंगे वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस इंजन, ये नेम आपको याद होना चाहिए, राइट। डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था एंड 1837 के अराउंड इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। वर्किंग मॉडल ऑफ एनालिटिकल इंजन जो है वो इनकी स्टूडेंट के साथ जैसे अगर आपसे पूछें कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था तो चार्ल्स बेबेज बताया जाएगा आंसर में। पर अगर वर्किंग मॉडल ऑफ एनालिटिकल इंजन आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको चार्ल्स बेबेज एंड उनकी जो स्टूडेंट हैं लेडी आडा लवलेस, है ना, तो वो आपको बोलना रहेगा, दोनों ने साथ में मिलके बनाया था, ठीक है। तो स्टूडेंट का नेम था लेडी आडा अगस्टा नियोल किंग काउंटेस ऑफ लवलेस, ठीक है। तो काफी लंबा नेम है एंड ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। एंड इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है लेडी आडा एंड अगस्टा एंड लवलेस, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स याद रखने के लिए। किसी भी नेम से एग्जाम में आ सकता है। तो ये फर्स्ट प्रोग्रामर इनको बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्होंने जो है ये फर्स्ट प्रोग्राम अपना एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा था, ठीक है। तो क्योंकि जो चार्ल्स बेबेज है इन्होंने सिर्फ हार्डवेयर पे वर्क कर पाए थे एंड हार्डवेयर इन्होंने पूरा अच्छे से बना दिया था, बट सॉफ्टवेयर नहीं होने की वजह से ये वर्किंग नहीं था। जबकि इनकी स्टूडेंट जो लेडी आडा लवलेस है इन्होंने इस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा जिससे कि वर्किंग मॉडल बन पाया, ठीक है। चार्ल्स बेबेज जो है 1791 to 1871 is known as the father of computer. He designed the analytical engine in 1837 which had all the basic elements of the modern computer. इसका क्या मैंने हुआ कि जो उन्होंने उस टाइम पे जो कंप्यूटर बनाया था वो ही कंपोनेंट्स हम आज दिन तक यूज कर रहे हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी, इन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। इम्प्लीमेंटेशन भी करा तो ऐसा नहीं कि इनका मॉडल पुराना हो गया हो, इनके मॉडल में जो भी कंपोनेंट्स थे वो आज दिन तक अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर अपन कहते हैं। हिज डिजाइन इंक्लूडेड एन इनपुट डिवाइस था, मेमोरी थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, सारी चीजें हैं ना। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अपना एलन ट्यूरिंग को कहा गया है। 1912 to 1954 is considered the father of modern computer science. He developed the concept of Turing machine and played a key role in breaking the Enigma code during World War II. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो एलन ट्यूरिंग है, अपन बीटेक के स्टूडेंट काफी ढंग से उनको याद होगा, ट्यूरिंग मशीन उन्होंने पढ़ी होगी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। तो एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस बताया गया है। एंड उसके अलावा जो ट्यूरिंग मशीन है ना, उन उसका यूज कहाँ पे किया गया था, वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर। एनिग्मा कोड मतलब जो वॉर्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी, है ना, मैसेज जो है वो डायरेक्टली सेम फॉर्मेट में नहीं भेजा जाता ऑब्वियसली, नहीं तो उसको बीच में कोई भी आएगा वो उसको पढ़ लेगा, राइट। तो इन दैट केस वो एनक्रिप्ट करके भेजा जाता है, आई शुड बेटर से एनकोड करके भेजा जाता है। एंड वो जो है प्लेन टेक्स्ट नहीं होता वो, है ना, वो साइफर टेक्स्ट बन चुका होता है, ठीक है। तो एंड देन वापस उसको डिकोड करा जाता है
अपना ट्यूरिंग मशीन से इन्होंने उसको डिकोड करा एंड पता लगाया कि उस मैसेज में एक्चुअल में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे बताया गया है ना। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमर क्रे 1925 to 1996 is known as the father of supercomputer. He designed the CDC. CDC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन 6600 in 1964, which was the world's first supercomputer. Okay, तो इसकी 100 यूनिट्स सोल्ड हुई थी एंड एक यूनिट का जो प्राइस था वो था अपना, मींस ऐसे कह सकते हैं कि एक यूनिट का जो काइंड ऑफ मेकिंग कॉस्ट भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि पैसे लगते हैं ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाने में, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं एंड बहुत महंगा आता है, ठीक है। तो ये $70 लाख to 1 करोड़ का इसका रेंज था, ठीक है। फिर क्रे 1 जो है सेमर क्रे, ये इन्होंने इनके खुद की रिसर्च सेंटर में बनाया था। तो कंपनी CRC जो है क्रे रिसर्च सेंटर, इनकी खुद की कंपनी थी, कंपनी तो नहीं कहना चाहिए, रिसर्च सेंटर था इनका खुद का। तो उसमें इन्होंने क्रे 1 बनाया था, ठीक है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड जो है वो क्या है, कौन सा है, फ्रंटियर है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। जबकि फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया क्या है, एरावत है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको याद होना चाहिए, स्टार पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट प्रोग्रामर, अपन ने ऊपर देखा आरा लवलेस 1815 to 1852 is recognized as the world's first computer programmer. She wrote the first algorithm intended to be processed by Charles Babbage एनालिटिकल इंजन, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि उन्होंने सबसे पहली अपनी एल्गोरिदम जो है वो लिखी थी अपने एनालिटिकल इंजन के लिए, चार्ल्स बेबेज के, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया था टू कैलकुलेट बर्नौली नंबर, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखते हैं चार्ल्स बेबेज जो है अपन ने देख ही रखा है, ही डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिफरेंस इंजन इन 1822. His analytical engine had all basic components of modern computer, ठीक है। He introduced the concept of stored program and automatic calculation, important है, ठीक है, automatic calculation, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एलन ट्यूरिंग, he developed the theoretical foundation of the computer science. The Turing machine concept is fundamental to all computers today. He contributed to artificial intelligence and machine learning concepts, ठीक है। तो इन ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी, बट इन्होंने इतनी पावरफुल थ्योरीज दी थी, इतने पावरफुल कॉन्सेप्ट्स दिए थे जो कि इतने ज्यादा फंडामेंटल हो चुके हैं आजकल। जो भी अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, सारे कंप्यूटर्स हो गए, सब पे इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड वो ही बिल्डिंग फाउंडेशन की तरह वर्क कर रही है। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया था एलन ट्यूरिंग ने, ठीक है। इसके बाद डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन पुट्स फैक्ट्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मतलब डेटा में फैक्ट्स का कलेक्शन हो गया, ठीक है, बट उनका करें क्या, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो होती है वो उन फैक्ट्स को एक कॉन्टेक्स्ट देती है कि हाँ ठीक है, इनका ये करना है या ये इससे रिलेटेड है, इस टाइप से, है ना। डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड and information is organized. Data does not depend on information. Information depends on data. Obviously, information data को ही तो process कर रही है. Data is not sufficient for decision making क्योंकि उसमें पता ही नहीं कि context क्या है. Information is sufficient for decision making. बहुत easy है, अपन सब लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो अपने को सबको आना ही चाहिए, है ना। डेटा जो होता है रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट एनी मीनिंग, कोई मीनिंग एसोसिएट नहीं होता, एंड आई वुड से मीनिंग तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। अब जैसे ये 8.5 6.5 9, ठीक है, ये CGPA है ना। तो अगर आप ये सिर्फ 8 देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी, या फिर इवन CGPA भी है तो फिर इनका करना क्या है ये तो नहीं पता अपने को, है ना। उसके बाद अपन देखते हैं राम श्याम जो है नेम्स हैं, ये डेट हो गई अपनी। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस आर कमांड्स गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन डेटा, ठीक है। एग्जांपल, हाँ एग्जांपल अपना
जैसे एवरेज ऑफ CGPAs, ऊपर CGPA देखिए, उसका अगर एवरेज निकालना हो या सॉर्ट नेम्स अल्फाबेटिकली, ये अपन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो हो गई, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा दैट हैज मीनिंग एंड इज यूजफुल, इट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एग्जाम्पल अपना एवरेज मार्क्स 80% हो गया, या हाईएस्ट CGPA 9 हो गई, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, एंड इसको अपन समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट CGPA जो है वो 9 है, एंड इसको अपन फर्दर यूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये अपना आज का लेक्चर था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर।